राधे राधे। हमने ठाकुर जी ने बहुत लीलाएं की हैं। प्रथम जो लीला है वो लाडली जी के विवाह की है, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करती हैं तो आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, तो विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठी हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो वाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोधनम भांडीर कम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। कृष्ण कालीन में भांडीर वन इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जी की विवाह स्थल ही आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई, तो उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गई थी श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पर भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर भंडारे का सबसे बड़ा विशेष फल बताया जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते करते हैं, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करते हैं। ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़ी दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है। हमारी राधा रानी ने भी श्री धाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम नहीं भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा, उधर ले जाते तो मुझसे अलग कब सो जाएगा, चुप। तो राधा रानी का नहीं कहा ना, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों